अपर कहने में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल कुमार आज आप सभी के लिए लेकर आया हूँ साइंस के अगले वीडियो में गति के नियम। आज हम बात करेंगे गति के नियमों के बारे में। आज हम इस वीडियो में गति के नियम, तो गति के नियम की अगर बात की जाए तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये गति के नियम कौन से गति के नियम हैं, किसने दिए, कहाँ दिए। अर्थात हमें ये पता लगाना है इन वीडियो में कि गति के नियम दिए किसने। तो गति के नियम दिए सर आइजैक न्यूटन ने। गति के नियम सर्वप्रथम दिए किसने? सर आइजैक न्यूटन ने। सर आइजैक न्यूटन ने इन गति के नियमों को सरल रेखीय गति के नियम कहा। सर आइजैक न्यूटन ने इन गति के नियमों को सरल रेखीय गति के नियम कहा। सरल रेखीय गति के नियम 3 थे। सरल रेखीय गति के नियम कितने थे? 3। पहला नियम सरल रेखीय गति के प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। अब हम यहाँ पर यह भी जानते हैं कि इन सरल रेखीय गति के नियमों को जब न्यूटन ने दिया तो वो न्यूटन की एक पुस्तक थी और उस पुस्तक का नाम था प्रिंसिपिया। तो न्यूटन ने इन गति के तीनों नियमों का वर्णन अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में किया। तो इसके साथ ही हम अपना गति का प्रथम नियम के बारे में चर्चा करते हैं फ्रेंड्स। तो हम गति के अगर प्रथम नियम की चर्चा करें तो हम यहाँ से देखते हैं गति का प्रथम नियम। देखिए हम बात करेंगे सरल रेखीय गति के प्रथम नियम की। इस प्रथम नियम में हम देखेंगे कि ये नियम क्या होता है। तो इस नियम की अगर बात की जाए सर्वप्रथम, तो इस नियम की बात करें तो इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वह गतिशील ही रहेगी, अथवा कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर अवस्था में ही रहने का प्रयत्न करेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य कारक कार्य न करे। तो गति के प्रथम नियम के अनुसार फ्रेंड्स बात की जाए तो गति का प्रथम नियम यह कहता है कि यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर अवस्था में ही रहेगी, और अगर कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वो गतिशील अवस्था में ही रहेगी जब तक भी उस पर कोई बाह्य कारक कार्य न करे। तो न्यूटन ने उस बाह्य कारक को फ्रेंड्स एक नाम दिया और उसे कहा गया बल। उसे क्या कहा गया? बल। यानी बल वह कारक है जो किसी भी वस्तु की अवस्था परिवर्तन के लिए क्या होता है? उत्तरदायी होता है। तो बल व बाह्य कारक क्या हुआ? बल। तो इसी नियम की सहायता से हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो निकल कर ये आया कि बल की परिभाषा गति का कौन सा नियम देता है? बल की परिभाषा गति का
प्रथम नियम देता है। तो फ्रेंड्स इस नियम से अपन ये पता चला कि बल की परिभाषा कौन देता है, बल की परिभाषा हमें गति के प्रथम नियम के द्वारा प्राप्त होती है। अब बात की जाए कि इस गति के नियम के उपनाम क्या क्या है। अगर उपनाम की बात की जाए तो इसका उपनाम है जड़त्व का नियम। फ्रेंड्स इस गति के नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जड़त्व क्या होता है, अगर बात की जाए जड़त्व की, तो जड़त्व एक पदार्थ का जो गुण होता है जो किसी भी वस्तु या कण की अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। जड़त्व किसी भी वस्तु या कण का वह गुण होता है जो उसकी अवस्था परिवर्तन का क्या करता है, विरोध। इस जड़त्व की बात करें तो जड़त्व कई प्रकार से होता है, जैसे स्थिर अवस्था का जड़त्व, गतिशील अवस्था का जड़त्व और दिशा का जड़त्व। अगर बात की जाए जड़त्व की निर्भरता की, यानी वस्तु का जो जड़त्व होता है वो किस पर निर्भर करता है, तो फ्रेंड्स अगर जड़त्व की निर्भरता की बात की जाए तो जड़त्व की निर्भरता जो भी वस्तु या कण होगा उसके द्रव्यमान पर निर्भर करेगा। फ्रेंड्स कई बार यह भी पूछा जाता है कि जड़त्व का मात्रक क्या होता है। तो अगर हम वैसे ज्ञात की जाए तो जड़त्व के मात्रक का कोई बोध नहीं होता, परंतु हमें यह होता है कि जड़त्व एक प्रकार का बल होता है। जड़त्व एक प्रकार का क्या होता है, बल, अर्थात जो बल का मात्रक होता है वही जड़त्व का मात्रक होता है। तो जड़त्व भी एक प्रकार का क्या है, बल है। तो अगर बात की जाए तो फ्रेंड्स जड़त्व की, तो जड़त्व शब्द का प्रयोग एक महान वैज्ञानिक था गैलीलियो। जड़त्व शब्द के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया, गैलीलियो ने। इसीलिए गति के प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स ये थे गति के प्रथम नियम के दो उपनाम। पहला था जड़त्व का नियम, दूसरा गैलीलियो का नियम। जड़त्व इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें प्रथम नियम में जड़त्व के बारे में चर्चा की गई कि जैसी भी वस्तु के जड़त्व में परिवर्तन के लिए कौन कारक पर होता है उत्तरदायी, उस कारक को क्या नाम दिया, बल। उस कारक को क्या नाम दिया, बल। और जड़त्व के बारे में बताया किसने, सर्वप्रथम गैलीलियो ने। इसलिए इसको कहा गया गैलीलियो का नियम। कई बार गलती हो जाती है कि गैलीलियो का नियम निम्न में से क्या है, या ये कह सकते हैं हम कि न्यूटन की गति का नियम कौन सा नहीं है। तो हम यही सोचेंगे कि गैलीलियो न्यूटन से संबंधित नहीं है, परंतु गैलीलियो का नियम गति का प्रथम नियम कहलाता है। अब बात की जाए फ्रेंड्स इस गति के प्रथम नियम के उदाहरणों की, तो अगर इसके उदाहरणों की बात की जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट उदाहरण इसमें जो पूछे जाते हैं, कई बार पूछा गया है कि कोई भी अगर साधन अचानक चलता है या अचानक रुकता है तो उसमें सवार व्यक्ति पर क्या असर होता है। तो अगर बात की जाए, इसको हम दो भागों में अगर विभाजित कर ले, अचानक चलने पर, अचानक चलने पर हम बात करें किसके, उदाहरण की। तो अचानक चलने पर, अगर अचानक चलने पर कोई भी अगर वस्तु या साधन अचानक चलती है तो उसमें या उस पर सवार व्यक्ति पीछे की ओर जाएगा या झुक पीछे की ओर जाएगा। अगर अचानक रुकने की कंडीशन हो तो आगे की ओर झुक जाएगा।
कहने का मतलब अगर रेलगाड़ी अचानक चलती है तो अचानक चलने पर रेलगाड़ी में जो भी सवार व्यक्ति होगा वो पीछे की ओर जाएगा। अगर रेलगाड़ी अचानक रुकती है तो कोई भी व्यक्ति होगा वो आगे की ओर झुक जाएगा। इसी प्रकार कई बार ये भी होता है कि कोई स्पीड में अगर कोई बस चलती है और अचानक ब्रेक लगाते हैं तो उसके आगे बैठे हुए सवारी कई बार शीशा या कांच को तोड़कर बाहर की ओर आ जाते हैं। या ये भी कहते हैं कि जब भी बस से या किसी चलते हुए वाहन से उतरते हो तो हमेशा आगे की ओर मुंह करके उतरना चाहिए। इसका कारण ये है कि हम उस वस्तु के साथ गतिशील होते हैं और उस गतिशील वस्तु के वेग को कम करने के लिए हमें उस वस्तु की दिशा में कुछ दूरी तय करनी पड़ेगी। इसी प्रकार एक और उदाहरण आता है, वो होता है कि कोई भी अगर विमान हो और विमान कैसा हो, लड़ाकू। अगर लड़ाकू विमान से हमें कोई बम गिराना है, लड़ाकू विमान से क्या गिराना है, कोई बम गिराना है, तो बम गिराने के लिए हमें जिस स्थान पर बम गिराना है उस स्थान से पूर्व ही हमें बम गिराना होगा। और अन्य उदाहरणों की अगर बात की जाए तो अन्य उदाहरणों की बात की जाए तो हथौड़ों को कसना, अगर बात की जाए जैसे कोई कपड़ा हो तो जैसे किसी कपड़े को पीटने पर धूल के कणों का नीचे गिरना। अगर पांचों उदाहरण की बात करें तो कह सकते हैं हम कि जैसे कोई कांच के गिलास के ऊपर सिक्के को हम गत्ते की सहायता से ऊपर रखते हैं और अचानक अगर गत्ते को खींचते हैं, वह अचानक गत्ते को खींचते हैं तो सिक्का पानी में गिर जाता है। तो फ्रेंड्स, ये हुए इसके उदाहरण। और अन्य उदाहरणों की बात की जाए तो ये भी कहा होता है कि कोई घुड़सवार अगर घोड़े पर करतब करता है तो वो जब घोड़े से ऊपर की ओर उछलता है तो वापस उसी घोड़े के ऊपर आकर गिरता है। या ये भी होता है कि कई बार आपने फिल्मों में देखा होगा कि मोटरसाइकिल पर सवार कोई व्यक्ति अगर ब्रेकर की वजह से ऊपर की ओर उछलता है तो वो वापस उसी साधन पर आकर बैठ जाता है। ये सारे के सारे नियम गति के प्रथम नियम के अनुसार होते हैं। तो ये फ्रेंड्स हमने बात की गति के प्रथम नियम की। आगे के वीडियो में हम बात करेंगे गति के द्वितीय नियम की। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो शेयर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।